नमस्कार, जी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। जमशेदपुर के बारीडीह बजरंग चौक पर तनाव की स्थिति बन गई जब अंचल कार्यालय की अगुवाई में नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। टीम के साथ जेसीबी और ट्रक भी मौजूद थे। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, स्थानीय दुकानदारों और बस्ती वासियों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। बता दें कि महिलाओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और बिना पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने का आरोप भी लगाया। साथ ही मौके पर भीड़ बढ़ने लगी और हल्की नोकझोंक व बहस की स्थिति बन गई। प्रशासन को मिली शिकायत के अनुसार बजरंग चौक के आसपास फुटपाथ और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर यातायात बाधित किया जा रहा था और इसी के आधार पर यह संयुक्त कार्रवाई की गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि विरोध के बीच टीम को कुछ देर के लिए कार्रवाई रोकनी पड़ी। हालत को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किए गए और स्थिति को शांत कराया गया। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, इस पर अभी मणिपाल ने गुंडाई अपना प्रदर्शित किया और यहाँ पुतले से इसको तोड़ने का कोशिश किया। पिछले 40 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, ये गरीब वहीं पर इसी तरीके से इसी झोपड़ी में रहता है। यही इतने छोटे से झोपड़ी में लोगों का कपड़ा आयरन करके इस इलाके में अभी इनको एक जेपीएलई का नोटिस दिया गया और उस नोटिस के तहत इनका मकान तोड़ने का आदेश लेकर मणिपाल यहाँ आए। हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का एक गाइडलाइन है कि कोई व्यक्ति किसी जगह पर यदि 15, 20, 25 वर्षों से लगातार रह रहा है, इसके पास तो सारा पेपर है पिछले 40 साल। मणिपाल अभी आई है, गेट उसने जबरदस्ती उसके घर के पास खोल दिया। तो हम लोगों ने बार बार निवेदन किया कि भैया अगर आपको यहाँ गेट खोलना है तो इनके लिए कहीं कोई अल्टरनेट व्यवस्था कर दीजिए। आपको ना सिक्योरिटी की जरूरत है, ना फोर्स की जरूरत है, ना मजिस्ट्रेट की जरूरत है। हम अपने खड़ा होकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इनको वहां शिफ्ट कर सकते। लेकिन ये लोग इनको जो है, हमने ये भी आग्रह किया कि आपका इतना बड़ा संस्थान है, इनको कोई अपने यहाँ एक नौकरी दे दीजिए। लेकिन इनके दिमाग में एक कहीं से नहीं है कि इनको मदद करना है, इनके दिमाग में है कि इनको जोर जबरदस्ती हटाना है। तो अभी फोर्स और मजिस्ट्रेट और टिस्को के लोग यहाँ पर आए हैं। मैंने सभी लोगों से निवेदन भी किया कि किसी का घर है, आप किसी को उसके घर से उजाड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, कैसे व्यवस्थित। दुकानों की बात और है, लेकिन घर के लोग, दुकान के लोग तो मान लीजिए कि दुकान है, इधर उधर शिफ्ट कर जाएंगे, घर का लोग कहाँ जाएंगे। तो किसी परिस्थिति में घर को खाली करने नहीं दें। हम इसीलिए कुर्सी लगा करके इसके सामने बैठे हैं कि प्रशासन आए और जो बल प्रयोग करना है करे। हम यहाँ पर मौजूद हैं और निवेदन आग्रह को मानिएगा तो ठीक है, अन्यथा लोकतंत्र है, हम विरोध में बैठे हैं। आप आइए अपना। जिला प्रशासन और मणिपाल से क्या उम्मीद रखते? सर, मणिपाल से हम क्या उम्मीद रखेंगे? मणिपाल से हमें कोई उम्मीद नहीं है। मणिपाल यहाँ आया, लोगों में बहुत सारा आशा था, बहुत लोगों के अंदर ही भरोसा था कि हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ इसके माध्यम से जीविकोपार्जन का साधन मिलेगा। मैं खुद यहाँ लगातार 3-3 महीने मणिपाल यहाँ आए, इसके लिए धरना दिया हूँ, आप लोग जानते। लेकिन मणिपाल आने के बाद ना यहाँ के लोगों के लिए कोई पीजी का लाभ मिला। हम लोग सोचते थे कि यहाँ के लोगों को कम से कम गरीब गुरबा आदमी को यही ऑर्डर मिल जाएगा कि घर से टिफिन बना करके बच्चों को दे दिया करेगा, उसी से उसका 2 पैसे का आमदनी हो जाएगा। उसका लाभ भी नहीं मिला। यहाँ के बच्चों को कम से कम कीमत में पढ़ने की सुविधा मिल जाएगी, वो लाभ भी नहीं मिला। अब नहीं तो मणिपाल यहाँ से लोगों को उजाड़ने लगा है। तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ कुर्सी लगा करके, और मेरा कहना है कि इस घर को हम जब तक यहाँ बैठने की पोजीशन में है तब तक इसका घर तो तोड़ने नहीं देंगे, किसी हाल में तोड़ने नहीं। हम बैठे हैं यहाँ, हमने रिक्वेस्ट किया है। अगर मेरे रिक्वेस्ट को आप मानेंगे तो बहुत अच्छा, उसके लिए आपको धन्यवाद है। नहीं मानेंगे
तो आप जो बल प्रयोग करना चाहते हैं कीजिए, मैं बैठा हूं। नाम सर बाकी लोग से- आप लोग का क्या कहना है भाई? आप कुछ बोलिए। ये पीछे जो आप घर देख रहे हैं, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने संसद में झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को लेकर गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने घाटशिला बैरागोड़ा के बीच एम्स अस्पताल की स्थापना की मांग की। सांसद ने कहा कि जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है और देवघर स्थित एम्स करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे इलाज कराना बेहद कठिन हो जाता है। साथ ही केंद्र सरकार से अपील की कि घाटशिला बैरागोड़ा के बीच एम्स अस्पताल बनाकर तीनों राज्यों के सीमावर्ती इलाके के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा दी जाए। इससे लाखों लोगों को जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। झारखंड राज्य के चतरा जिले मलकपुर पंचायत में कार्यरत प्रज्ञा केंद्र संचालक शैलेंद्र सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि सुसाइड नोट में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा है कि प्रशासनिक कार्य का दबाव एवं मानदेय नहीं मिलने के कारण वो लगातार परेशान थे और इस घटना पर झारखंड प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ ने बड़ी निंदा की है। बता दें कि झारखंड के सभी जिलों के प्रज्ञा केंद्र संचालकों द्वारा निर्णय लिया गया कि दिवंगत आत्मा की शांति व श्रद्धांजलि के लिए अगले 3 दिन पंचायत भवन में केंद्र बंद रखेंगे। साथ ही संघ द्वारा सरकार से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा व न्याय देने की मांग की गई है। हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी निम्डी को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। कारण ये कि चतरा जिला के जो भेली शैलेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने पंचायत भवन में आत्महत्या कर लिया था, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको न्यायिक जांच कर उसको उचित जो भी दोषी है उसको उस पर कार्रवाई की जाए।